हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक ऑनशॉट द रेड थ्रेड की पार्ट 2 को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जैसे ही त्यांग अपने कमरे में चले जाते हैं और यूंगी और जंगकुक एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे बिजनेस के बारे में। अब यूंगी को यहाँ से किसी और काम की वजह से कहीं और जाना होगा, तो नेक्स्ट डे सुबह को यूंगी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन त्यांग अब वापस जाने वाले हैं जहाँ से वो यूंगी से मिलने के लिए आए थे। वो कोरिया वापस जाएगा और यूंगी त्यांग को बोलते हैं, क्या तुम यहाँ से जा सकते हो अकेले, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट और बीमार लग रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत ही टेंशन लग रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। त्यांग, चलो, मुझे इस बिजनेस डील की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भी मिस्टर जंको के साथ मेरा बिजनेस डील हो चुका है और हमें क्या चाहिए। त्यांग बोलते, नहीं, तुम्हारा हमेशा से ही सपना है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, और अभी तुम्हें कहीं और से बिजनेस डील के ऑफ़र आए हैं, तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तुम जल्दी से जाओ और मैं घर वापस चला जाता हूँ। ठीक है, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। यूंगी बोलते हैं, क्या तुम सच में अपना ध्यान रख सकते हो। त्यांग बोलता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे ही त्यांग ऐसे जाने लगता है, दोबारा से वो जंकुक के साथ टकरा जाते हैं जंकुक की कार पर। जंकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों हो। यूंगी तुम्हारे साथ नहीं है क्योंकि हमारा डील ख़त्म हो गया है और अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, तो फिर उसको भी जाना चाहिए ना। उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ दिया, तुम बहुत ही वीक लग रहे हो। त्यांग बोलते हैं, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, तुम बिना जाने ही ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो मेरा बहुत अच्छे से केयर करते हैं। वो मेरे साथ आना चाह रहे थे, लेकिन उसका कोई और बिजनेस डील आ गए हैं, तो मुझे उसको वहाँ पर जाने के लिए बोलना पड़ा और मैं खुद जा सकता हूँ। तुम्हें मेरा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जंकुक बोलते हैं, क्या मैं और तुम्हारे बारे में टेंशन कर रहा हूँ, किसने कहा। त्यांग गुस्से से बोलते हैं, वो मैंने गलती से बोल दिया है, मुझे अपने रास्ते जाने दो और तुम अपने घर जाओ, मेरे पीछे मत आना। जंकुक बोलता है, हाँ ठीक है। त्यांग जैसे ही चलने लगता है, जंकुक देखते हैं कि त्यांग अब नीचे गिरने ही वाले थे, तो फिर जंकुक अपने कार से बाहर निकल कर आते हैं और वो त्यांग को कार पर बैठाते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें कहाँ जाना है। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें इससे क्या। लेकिन जंकुक उसको ज़बरदस्ती अपनी कार पर बैठाते हैं। त्यांग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, वो अपनी सर पकड़कर बैठ जाता है। जंकुक उसके सर पकड़कर अपनी शोल्डर पर रखते हैं और बोलते हैं, कुछ देर ऐसे ही रहो, देखना ठीक हो जाएगा। और उसको पेन किलर देते हैं, बोलते हैं, इसको खा लो। त्यांग बोलते हैं, एक किसकी पिल से, तुम मुझे क्या खिलाना चाहते हो, क्या तुम मुझे बेहोश करना चाहते हो क्या। जंकुक बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ। ये पेन किलर है, इससे तुम्हारी सर दर्द ख़त्म हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, इसको खा लो। अगर एक ही नहीं होता है तो मैं पहले खा कर दिखाता हूँ। तो फिर त्यांग उसके हाथों से वो ले लेते हैं और बोलते हैं, अगर तुम इसको खा लोगे तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे सर में सच में बहुत दर्द है। उसके बाद उसको खा लेते हैं। जंकुक मुस्कुराता है और त्यांग जंकुक की तरफ देखते हैं। कुछ ही मिनटों के बाद त्यांग की सर दर्द अब कम होने लगते हैं। त्यांग जैसे जंकुक की ओर जा रहे थे, जंकुक समझ जाते हैं कि त्यांग क्या चाहते हैं। वो उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींचकर उसके होठों पर किस कर लेते हैं। जंकुक का त्यांग एक दूसरे को बहुत देर तक किस कर रहा था। जंकुक अचानक त्यांग की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेकर जाने ही लगता है। त्यांग जंकुक के हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो, तुम भूल गए हो क्या कि मेरा हस्बैंड है और तुम भी शादीशुदा हो। जंकुक बोलते हैं, मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाला था, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे रोक दिया। क्या तुम्हें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, क्या तुम वो नहीं फील कर रहे हो जो मैं फील कर रहा हूँ। मैंने बहुत मुश्किलों से तुमसे दूर रखने की खुद को कोशिश किया, लेकिन नहीं रख पा रहा हूँ। त्यांग, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, तुम मेरे सामने क्यों आ जाते हो। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन उतना ही करीब आ जाता हूँ। त्यांग जंकुक को बोलते हैं, मैं भी खुद को तुमसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारे पास चला आता हूँ। जंकुक त्यांग को अपने साथ एक होटल रूम में लेकर जाते हैं और त्यांग भी उसको मना नहीं करते हैं। उसके बाद दोनों ही एक 5 स्टार होटल में आकर एक कमरे में रुक जाते हैं। जंकुक जैसे ही ये दोनों कमरे में आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। जंकुक त्यांग को बेड पर पुश कर देते हैं और उसके कपड़ों को खोलने लगते हैं। त्यांग भी जंकुक की कपड़ों को फाड़ देते हैं और उसको बोलते हैं, प्लीज़ ऐसा कुछ करो ताकि इस यादों के सहारे मैं जी सकूं और तुमसे मुझे दोबारा मिलने की ज़रूरत ना पड़े। जंकुक बोलते हैं, तुम रोना बंद करो, मैं भी यही चाहता हूँ। और ये बोलते हैं, त्यांग के आंसुओं पर अपनी टंग से शक करते हैं। उसकी पूरी फेस पर किस कर रहे थे।
उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हैं, उसके नेक पर एक बहुत ही प्यारा सा लव बाइट बनाते हैं और ऐसे ही वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को और भी ज़्यादा फास्ट होने के लिए बोल रहा था, तो फिर जंगकुक और ज़्यादा फास्टली कर रहे थे और त्यांग की पूरी बॉडी पर लाल निशान बन चुके हैं। अब दोनों जैसे ही रात को अपने एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। एक दूसरे को हक करके सोने के बाद इन दोनों के ही बहुत ही अच्छा सा नींद आ जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हैं और त्यांग भी जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक त्यांग की होठों पर किस करते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, लेकिन मुझे इस पल का बहुत इंतज़ार था तुम्हारे साथ, और मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊँगा जो तुमने मेरे साथ कल रात गुजारा है। जंगकुक बोलते हैं, मैं भी। उसके बाद त्यांग को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं और बोलते हैं, मैं अपने हाथों से तुम्हें क्लीन करना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग को अपने हाथों से क्लीन कर रहे थे। यहाँ पर जंगकुक की इस तरह से क्लीन करते हुए देखकर त्यांग को बहुत ही हॉट फील होता है। वो मौन कर रहे थे, जिसको देखकर जंगकुक खुद को नहीं रोक पाते हैं और ये दोनों वॉशरूम में दोबारा से शुरू हो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को नहीं रोकते हैं। उसके बाद ये दोनों दूसरी बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के बाद ये दोनों क्लीन हो जाते हैं और बाहर आकर कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन अभी भी जंगकुक ने अपने बाल को नहीं सुखाया है। त्यांग उसके बाल को गीला देखकर उसकी बालों के नीचे आकर सो जाते हैं उसकी लैम्प पर और बोलते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बारिश हो रहा है ऊपर से और मैं उसमें भीगे जा रहा हूँ। जंगकुक बोलते हैं, हाँ तुम मेरे प्यार में भीगते जा रहे हो और ऐसे ही चलता रहा तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा पाओगे त्यांग। त्यांग बोलते हैं, हाँ अब मुझे चलना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, हाँ और अब मुझे भी चलना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या हम दोनों सही कर रहे हैं? त्यांग बोलते हैं, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और मुझे लगता है हम दोनों को ऐसा ही करना चाहिए। अब हमें हमारे घर जाना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहिए। जंगकुक बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमें अपना नंबर चेंज कर लेना चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ राब्ते में रह सके? त्यांग बोलते हैं, नहीं ऐसा करना सही नहीं होगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, अगर हम दोबारा से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हम नंबर चेंज करेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे भी। त्यांग बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। जंगकुक बोलते हैं, तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं यहाँ पर दोबारा से कभी ना आऊँ। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैं भी, क्योंकि मैं जिमिन के साथ खुश हूँ और मैं उसको दुखी नहीं कर सकता हूँ। त्यांग बोलते हैं, हाँ मैं भी युंगी के साथ बहुत खुश हूँ। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैंने देखा है, युंगी तुम्हारा बहुत प्यार करता है और इसी तरह से तुम दोनों खुश रहो, मैं यही दुआ करूँगा। ये बोलते हुए जंगकुक का त्यांग एक साथ ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं चलो चले जाते हैं, वरना साथ में जब भी ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देंगे पता नहीं एक दूसरे से अलग हो पाएंगे या नहीं। तो फिर ये दोनों बिना ब्रेकफास्ट किए ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। त्यांग अपने घर वापस आ जाते हैं। वो आने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाते हैं क्योंकि युंगी यहाँ पर पहले से ही है। वो त्यांग को देखकर बोलते हैं, तुम्हें आने में इतना देर क्यों लग गया? मुझे लगा तुम मेरे पहले आ जाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर नहीं थे। त्यांग बोलते हैं, वो मैं किसी फ्रेंड के साथ रुक गया था। युंगी बोलते हैं, तुम्हारे गले पर क्या हुआ? एक निशान कैसा है? युंगी जैसे ही त्यांग के सामने हाथ लेकर जाने वाले थे, त्यांग बोलते, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम कब आए? युंगी, तुम्हारा डील हो गया है क्या? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? युंगी बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं वहाँ पर जा ही नहीं पाया, तो मुझे यहाँ पर वापस आना पड़ा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ त्यांग। त्यांग युंगी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वह अपने कमरे में चले जाते हैं। युंगी उसके मादा को बोलते हैं, शायद त्यांग सच में बहुत टायर्ड होंगे, वो बहुत ही वीक लग रहे हैं। माँ, आपने देखा ना वो कितना काम करता है, उसके बाद भी वो मेरे लिए सरप्राइज़ देने के लिए इतनी दूर चले गए थे, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए ना। तो युंगी की माता बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, त्यांग जैसा लड़का हो ही नहीं सकता है, वो बहुत ही अच्छा है। त्यांग अपने कमरे में जाने के टाइम पर इन सारी बातों को सुन लेते हैं। उसको बहुत बुरा लगता है वो जो अभी करके आया है। इसके बाद भी ये दोनों उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं। इसको सुनकर त्यांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दौड़कर वॉशरूम जाते हैं और पानी को ऑन करते हैं और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। त्यांग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने युंगी के साथ इतना बड़ा चीट कर दिया। त्यांग अब जंगकुक के बारे में भी नहीं भूल पा रहे थे, लेकिन उसको भूलना चाहते हैं युंगी की वजह से। और यहाँ पर जंगकुक
जिमिन के पास आ जाते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं। जिमिन बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। आज तुमने पहली बार मुझे बैक साइड से हक किया है, पर ना तुम तो मुझे कभी भी बैक साइड से हक नहीं करते हो। हमेशा मैं ही तुम्हें बैक साइड से हक करता हूँ, और तुम मुझसे कब से इतना प्यार करने लग गए हो। हाँ, जंगकुक बोलता है कुछ मत कहो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जिमिन बोलते हैं मुझसे ज़्यादा नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हें मिस किया है। तुम जानते हो मैंने एक एक सेकेंड तुम्हें मिस किया, और मैंने उसको एक बुक पर लिख कर भी रखा है कि इतना बार मिस किया है। जंगकुक बोलते हैं क्या। तो फिर जिमिन उस नोट को लेकर आते हैं और बोलते हैं इसको देखो, मैंने इस पर एक एक सेकेंड में तुम्हें मिस करने के बारे में लिख कर रखा है, और एक एक लाइन भी है। जंगकुक सारी लाइन को पढ़ता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जिमिन। जिमिन बोलते हैं क्या तुम्हें आज पता चला बुद्धू। चलो कुछ भी हो जाए जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कल से, तुम क्यों नहीं आए। रात को मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सरप्राइज़ प्लान करके रखा था, देखो हमारा कमरा कितना सोना सा लग रहा है ना। तुम्हारे बिना मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आता है। जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है, आज से मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा और तुम्हें बहुत अच्छा नींद भी आएगा। जिमिन बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जंगकुक बोलते बिल्कुल नहीं, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ और हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ओके। मुझे बहुत भूख लगी है। जिमिन बोलते हैं हाँ मुझे भी, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और ना ही कल रात को डिनर किया था। जंगकुक जिमिन को बोलते हैं मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, ओके। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जोर जोर से रो रहा था। वो त्यांग को भी भूल नहीं पा रहे थे, और जंगकुक के लिए जिमिन का इतना प्यार देखकर जंगकुक बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। जंगकुक के पास जिमिन आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुमने तो कहा था 5 मिनट के अंदर आ जाओगे, अब तुम्हें इतना लेट क्यों हो रहे हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊँ क्या। जंगकुक बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं अभी आ जाता हूँ। उसके बाद वो अपनी फेस को क्लीन करते हैं और बाहर आ जाते हैं। जंगकुक को जिमिन कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं चलो चलते हैं। उसके बाद जंगकुक जिमिन के साथ बहुत ही खुश लग रहे थे। वो त्यांग को भूलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी उसने त्यांग को नहीं भूल पाया। वो हर एक पल को याद कर रहे थे जो वो त्यांग के साथ गुजर रहा था। जिमिन को जब भी देखते हैं उसको गिल्टी फील होता है कि उसने जिमिन के साथ इतना बड़ा चीट किया है। वो उससे कहना चाहते हैं कि उसने क्या किया, लेकिन जब भी जिमिन के प्यार देखते हैं वो कुछ नहीं कह पाते हैं, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगेगा, उसको बहुत दुख पहुंचेगा। इसी बारे में सोचकर जंगकुक उससे छुपाते हैं इस सारी बातों को। और यहाँ पर जंगकुक के साथ त्यांग की सारी यादों को याद करते हुए त्यांग भी योंगी को सब कुछ बोलना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। योंगी की इतना ट्रस्ट देखकर, उस पर इतना प्यार देखकर वो सब कुछ हाइड करते हुए योंगी के साथ खुश रहने के लिए कोशिश कर रहे थे, और एवरी सेकेंड वो जंगकुक को ही याद किए जा रहे थे। वो अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं रह पा रहे थे। तो फिर त्यांग योंगी को बोलते हैं क्या हम कहीं और जा सकते हैं, बहुत दूर, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे और वेदर बहुत ही अच्छा होगा। योंगी त्यांग को बोलते हैं हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद योंगी त्यांग को देगू लेकर आते हैं। जैसे ही त्यांग उसके साथ देगू आ जाते हैं, वो बहुत ही खुश लग रहे थे। उसको बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने के बाद इतना खुश हो जाऊँगा, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम मेरे दिल की बात पा लेते हो। योंगी बोलते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम्हें क्या करने से तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हें क्या चाहिए होंगे और क्या तुम पसंद ही करते हो। त्यांग बोलते हैं तुम हमेशा मेरे बारे में इतना मत सोचा करो, अपने बारे में भी सोचो, तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, उसको मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कर सकूँ। योंगी बोलते हैं तुम नहीं जानते हो कि मेरे लाइफ में सबसे बड़ा स्पेशल इंसान तुम ही हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और योंगी त्यांग को हक कर लेते हैं, और यहाँ पर वो इधर को मैसेज करने लगते हैं। जिमिन बहुत दिनों से देगो आने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन जंगकुक कभी भी उसके साथ देगो नहीं आया। इस बार वो जिमिन को सरप्राइज़ देने के लिए और उसकी खुशी के लिए उसको देगो लेकर आए। जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं जंगकुक तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुम तो हमेशा मना करते हो ना, इस बार तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, क्या तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करने लगे हो क्या। जंगकुक बोलते हैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हो, तुम मेरा साइको लवर जो हो, चलो आप इतना भी खुश मत होना कि मुझे ही भूल जाओ। जिमिन बोलते हैं ये कभी नहीं हो सकता है, मैं मर जाऊँगा लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। जंगकुक जिमिन को हक कर लेते हैं और बोलते हैं दोबारा से ऐसी बातें मत करना, ओके। जंगकुक की बात सुनकर
जिमिन बहुत ही खुश हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं नहीं कहूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात को सुनकर इतना इमोशनल हो जाओगे। जंगकुक जिमिन को कुछ देर के लिए हक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ त्यांग ही था। अब युंगी अपने काम के लिए कॉल पर बात करने के लिए दूर चले जाते हैं और त्यांग ओएदा को महसूस कर रहे थे। और यहाँ पर जिमिन अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक यहाँ पर घूमने के लिए कुछ देर टहलने लगते हैं। वो अचानक त्यांग को देखकर शॉक हो जाते हैं। त्यांग जैसे ही जंगकुक को देखते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर जल्दी से यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन जंगकुक त्यांग को आकर पकड़ लेते हैं और उसकी सर की बाल कस के पकड़ के बोलते हैं तुमने तो कहा था ना कि तुम दोबारा से मेरे सामने नहीं आओगे, और ना ही मैं तुम्हारे सामने आना चाह रहा था। लेकिन फिर भी किस्मत ने हमें इतने बार मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं और किसी दो इंसान के साथ अपनी लाइफ को पूरी तरह से सेटल करना चाहते हैं। फिर भी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तुमसे पूछता हूँ त्यांग, क्या तुम मुझे भूल पाए हो? क्या उस रात को तुम भूल सकते हो, और उस सुबह को जो हम दोनों वॉशरूम में किया था? त्यांग जंगकुक को देखते हुए बोलते हैं प्लीज़ चुप हो जाओ, क्योंकि मैं भी इन सारी बातों को नहीं भूल पा रहा हूँ। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें भूल कर अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही त्यांग अपनी बात ख़त्म करते हैं, जंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लेते हैं। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। इसके और एक पार्ट होंगे, तो आप लोगों को उस पार्ट का इंतज़ार करना होगा। और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।